जनपद गोरखपुर तहसील चौरी चौरा के अंतर्गत आज समाजवादी पार्टी के नेता जिला उपाध्यक्ष मुन्नीलाल यादव ने ब्रह्मपुर ब्लॉक के दर्जनों गांवों से अत्यधिक वर्षा से जल जमाव होने की वजह से किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है तथा जिन गांव में जल जमाव बाढ़ से प्रभावित हैं उससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश। क्षेत्र की समस्या के निस्तारण हेतु निम्न समस्या का निराकरण के लिए 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बाढ़ से प्रभावित गांव में चिकित्सीय व्यवस्था व राहत सामग्री जो अधूरी पड़ी है उसे पूर्ण कराया जाए और जल जमाव वाले गांवों में राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई और बाढ़ व जल जमाव से किसानों की फसलों का नुकसान का क्षतिपूर्ति सर्वेयर द्वारा कराया जाए और गोहटा ताल में सिंचाई विभाग को रेगुलेटर को विभाग की उपस्थिति में पुलिस फोर्स से कैंप लगाकर तत्काल कराया जाए ताकि रबी की फसल की बुआई समय पर कराई जा सके। वहीं भुअरिया नाले पर बना सिंचाई विभाग का रेगुलेटर की विभाग के उपस्थिति में पुलिस फोर्स से कैंप कराकर तत्काल कार्रवाई की जा सके ताकि रबी की फसल बुआई समय पर की जा सके तथा उन्होंने कहा कि उपजिला अधिकारी आश्वासन दिया है कि इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द निस्तारण किए जाएगी। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के नेता मुन्नीलाल यादव का कहना है कि अगर उपजिलाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण नहीं करते हैं तो तहसील चौरी चौरा में हजारों की संख्या में जनता के साथ धरना प्रदर्शन करूंगा और मैं जनता के लिए जो कुछ भी मैं कर सकूंगा वह सब करूंगा। उनके हित में हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनके साथ डॉक्टर अमरील मालवीय, शत्रुजीत त्रिपाठी, नौशाद अहमद, अलबेला यादव, शैलेश चौधरी, गौतम यादव, सद्दाम हुसैन एडवोकेट आदि लोग उनके साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मुन्नीलाल यादव एडवोकेट, समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। चौरी चौरा विधानसभा का पूर्व सब किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? समाजवादी पार्टी। सर, क्या कारण था आपने ज्ञापन सौंपा एसडीएम साहब को? ये चौरी चौरा में दर्जनों गांव बाढ़ की विभीषिका से तंग आ चुके हैं और दर्जनों गांव जल जमाव से परेशान हैं। इन दर्जनों गांवों को जो जल जमाव से और बाढ़ से विभीषिका से जो ग्रामीण झेल रहे हैं उस पर शासन और प्रशासन के लोगों ने कोई भी सुविधा देने से उसमें सफल नहीं साबित हुए। जहां तक राहत सामग्री की बात रही तो खाना पूर्ति किया गया और यहाँ तक कि इन स्थानों पर आज आवश्यकता है जैसे बीमारी फैलने की, जब पानी का जल जमाव होता है तो निश्चित तौर पर बीमारियां फैलती हैं। न तो वहाँ चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, न ही कोई सुविधा दी गई। मैं तमाम मुद्दों को लेकर के, कछार अंचल के मुद्दों को लेकर के, जैसे कछार का 52 गाँव है जो द्वाबा राप्ती गोर्रा नदी के तटबंधों पर बसा हुआ है, वहाँ 2 रेगुलेटर बने हुए हैं। एक गोहटा ताल पर जो इसी वर्ष बन करके सरकार ने कहा कि 23 जून को चालू हो जाएगा, वो हाथी के दांत के समान खड़े हुए हैं लेकिन अभी चालू नहीं है। भुअरिया नाले पर एक रेगुलेटर बना हुआ है, 3 फाटक उसके लगे हुए हैं, लेकिन उस फाटक को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी गाँव में जल जमाव की, बरसात के पानी के जल जमाव की स्थिति बरकरार है। इन मुद्दों को लेकर के मैं उप जिलाधिकारी को 5 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा था कि जहाँ पर जल जमाव से फसलें नुकसान हुई है, जहाँ से बाढ़ से फसलें नुकसान हुई है, जो बाढ़ और जल जमाव के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और इनके फसलों का सर्वे करा करके इनका मुआवजा दिलाया जाए और जहाँ जो कछार अंचल है वहाँ पर जो हाथी के दांत के समान गोहटा रेगुलेटर खड़ा हुआ है, मात्र उसको दिखावटी है, उसको 23 जून को ही संचालित होना था, उसको तत्काल चालू कराया जाए जैसे कि रबी की बुआई की फसल हो सके। और भुअरिया नाले पर जो रेगुलेटर बना हुआ है उसके संबंध में मैंने कहा कि तीनों फाटक से अगर पानी तेज़ी से निकाल दिया जाएगा तो रबी की बुआई समय से हो जाएगी। मैं इन मांगों को लेकर के उप जिलाधिकारी से मिला। उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है, अगर आश्वासन देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। सर, 4.5 साल बीजेपी सरकार खो गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 4.5 साल बीजेपी गवर्नमेंट के हुए हो गया, इनका कार्यकाल 4.5 साल हो गया। लेकिन हम ये कहेंगे कि झूठ की बुनियाद पर इन लोगों ने सत्ता हासिल किया। जिसने कहा सबका साथ सबका विकास का वादा खोखला साबित हुआ, जिसने कहा महंगाई कम होगी उसका भी महंगाई बढ़ी, घटी नहीं,
जिसने कहा नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार छीनने का काम इन्होंने किया। जिसने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के आय को दुगना कर देंगे, लेकिन 9 महीने से हमारे किसान धरने पर बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कहा करते थे गुंडा राज, माफिया राज की सरकार इसके पहले रही है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा आज जो 4.5 साल बीत चुके हैं, पेपर मीडिया जो ही खोलिए जो लूट, हत्या, बलात्कार जैसी संगीन अपराध देखने को मिलता है। यानी इनका 4.5 साल का वादा, जैसे आप सड़क के मामले में ही ले लीजिए, हम जहाँ खड़े हैं ये 4 लेन है, ये 2017 के पूर्व आदरणीय अखिलेश यादव की ये 4 लेन है। बनारस की 4 लेन जो बन रही है वो आदरणीय अखिलेश यादव के कार्यकाल की है। लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे, आपने 4.5 साल में इसको पूरा भी करने का काम नहीं किया। लेकिन यही समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 23 महीने में आगरा एक्सप्रेसवे बना करके उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था। हम निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों में अंतर जानते हैं, दोनों नेताओं में अंतर है। हमारे नेता के कथनी करनी में अंतर नहीं है, लेकिन भाजपा के कथनी करनी में अंतर है। हमारे नेता ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 108 नंबर का एम्बुलेंस चलाएंगे। हमारे नेता ने कहा कि मेरी सरकार बन जाएगी 102 नंबर का एम्बुलेंस चलाएंगे। हमारे नेता ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बना देते हो तो 100 डायल करने की व्यवस्था करेंगे। हमारे नेता ने कहा था कि हम निश्चित तौर पर नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। हमारे नेता ने जो कहा वो कर दिखाया 3.5 साल में, लेकिन इनका 4.5 साल का काम निश्चित तौर पर ये 4.5 साल में ये फेल्योर साबित हुए हैं। 4.5 साल में प्रदेश की जनता बेहाल है। यही इनका विकास है, यही इनका कार्य योजना है, यही झूठ के पुलिंदे पर इनकी सरकार है।